Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our free answer writing initiative, today we'll be taking up another question. As you all know, अब हमने एक टेस्ट सीरीज टाइप की अप्रोच ले ली है जिसमें we give you one question daily at 10 AM in the morning. By the end of the day, in the evening, we post the model answer in our Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS. We are also providing 90 days free evaluation. Please avail the benefits. I again and again emphasize on this. In the Telegram group, you can send us your handwritten answers. We'll evaluate one answer daily at no cost. You can also access evaluated answers, do some peer-to-peer interaction. So as promised, we'll be covering all the papers, GS 1, 2, 3, 4 as well as essay. Essay we'll take up towards the end of the series. But the question for the day is taken from geography. Let me read out the question, then I'll tell you the demand and approach in some context as well. And then you can just start writing. Right now, take a pen and paper. And when I've finished telling about the demand and approach, please start writing the answer. Because बस 10 मिनट लगेंगे and आपका daily answer writing का initiative का goal complete हो जाएगा. So the question is, examine the geological factors responsible for the high frequency of earthquakes in the Himalayan region. A very simple question. Geography में usually कोई term हो गया, कोई phenomena है, बहुत simple questions भी आ जाते हैं. इसमें ध्यान क्या रखना है? Of course the directive word. Then इसका context क्या है वो आपको पता होना चाहिए. देखिए basic इतना तो पता ही होगा कि अर्थ में plate tectonic theory के बारे में. क्या है plate tectonic theory? That the crust is made up of a number of plates, right? सपोज इस तरह की प्लेट्स हैं एंड जहां ये दो प्लेट ज्वाइन करती हैं उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं. अब ये प्लेट्स ना मूव कर रही हैं कंटिन्यूअसली. अगर हम इंडिया स्पेसिफिक हिमालयन रीजन की बात करें तो वील टॉक अबाउट द जायंट कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट. ठीक है, इंडियन एंड यूरेशियन, जिसमें द इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स. एंड जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड्स मूव कर रही थी, इट हैड अ जायंट कोलिजन विद द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से ये हिमालयाज का राइज. हिमालयाज ओरिजिनली वहां पे नहीं थे. ठीक है, तो क्यों अर्थक्वेक आ रहा है उसको जानने के लिए पहले आपको क्या बता स्टार्ट से बताना पड़ेगा कि ओरिजिन कहाँ है. ओरिजिन है इस कोलिजन में और ये वहां पे खत्म नहीं हो गया प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज स्टिल ऑन गोइंग. अभी भी इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स. इसी वजह से अभी भी हिमालयन रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स और इतने ज्यादा डिजास्टर्स वहां पे हो रहे हैं. देयरफॉर दिस question is also very important. Now you will have to understand examine में क्या क्या हमें बताना है. पहले तो हम identify करेंगे what is the demand, identify and explain the geological factors. अब geological factors पे ही restrict हो जाना है, कोई और रामकथा कोई और थ्योरी नहीं लिखनी है. geological factors क्या क्या होंगे? टेक्टोनिक, राइट, जो भी फॉल्ट सिस्टम है. अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का आंसर है. बिना डायग्राम के आंसर मत लिखिएगा प्लीज. आंसर कैसे लिखना है मैंने हर बार स्ट्रक्चर में बताया हुआ है. स्ट्रक्चर फॉलो करके साइड में जो आपका A4 शीट है, विच एवर शीट यू आर टेकिंग, एक ऐसा कॉलम बनाइए. उसमें यू कैन ईदर ड्रॉ अबाउट दिस कोलिजन. ठीक है, प्रोसीड कर सकते हैं आप ओरिजिन से लेते हुए और हाईलाइट कर सकते हैं जो अब हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें मेन बाउंड्री की जो थर्स्ट है, थर्स्ट है, इसके बारे में. तो बेसिकली दिस इज जस्ट द डिमांड कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स को आपको लिख देना है कि क्यों, क्या ऐसे रीजंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स. नाउ कमिंग टू द अप्रोच. 3 स्टेप्स में हर कोई अप्रोच होती है. एक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. हर आंसर में ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ही करना है. आप बीच में भले कोई भी स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट यूज करिए, बट इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी यही रखना है. इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कैन राइट अबाउट इज जो हिमालयन रीजन है, हम उसके बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में लिख सकते हैं, जो भी चीजें मैंने बताई अबाउट दिस कोलिजन. व्हाट वी कैन फोकस, उसको लिंक कैसे करेंगे इस क्वेश्चन से कि दिस इज इवन हैपनिंग टुडे. दैट मीन्स अभी भी वो प्लेट नॉर्थवर्ड जा रही है, द इंडियन प्लेट, एंड देयरफॉर देयर आर अ नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स. अब आपके पास कोई भी फैक्ट का होल्ड है कि इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आ गए, रिसेंट कोई फिनोमेना है, जस्ट राइट इट इन द इंट्रोडक्शन, मेक द इंट्रोडक्शन वेरी इफेक्टिव. कमिंग टू द बॉडी ऑफ द आंसर, यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं? ऑफकोर्स द प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिखेंगे, है ना. फिर क्रस्टल डिफॉर्मेशन, इस तरह से, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है. क्रस्टल डिफॉर्मेशन हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से. व्हाट एल्स? क्रस्ट फॉल्ट्स. अब ये टर्म्स ज्योग्राफी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में पता होगा तभी आप आंसर लिख सकते हैं. सेस्मिक गैप्स के बारे में, क्योंकि देखिए
ये फिनोमेना होता कैसे है? इमेजिन करिए आपने एक स्ट्रॉ पकड़ी है, ठीक है, स्ट्रॉ को आप बेंड कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक बेंड हो जाएगी और उसके बाद इट विल सडनली क्रैक एंड दिस सेम हैपेंस इन द अर्थक्वेक फिनोमेना इन द हिमालयन रीजन. क्या होता है? स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो रहा है, ये प्लेट पुश कर रही है अगेन एंड अगेन नॉर्थवर्ड्स, यूरेशियन प्लेट में स्ट्रेस इज गेटिंग बिल्ड अप एंड सडनली जब ये स्ट्रेस नहीं होल्ड कर सकेगा क्रस्ट तो इट विल बूम एंड अर्थक्वेक. तो सेस्मिक गैप्स क्या क्या हैं? ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग माउंटेन फॉर्मेशन. अब 10 मार्क क्वेश्चन है आई गेस, इसमें प्लेट कन्वर्जेंस स्टार्टिंग में जो मैंने बताया प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है. तो ये 3 से 4 पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं, सिर्फ सब हेडिंग्स डाल दीजिए. अगर लग रहा है सब हेडिंग्स के बाद उसमें अंदर लिखने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, डिच द सब हेडिंग्स बट एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स एंड इनको हाईलाइट कर दीजिए. प्लेट कन्वर्जेंस, क्रस्टल फॉल्ट, सेस्मिक गैप्स, राइट. देन क्विकली वील मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन. कंक्लूजन इस केस में कैसा होना चाहिए? एक सजेस्टिव कंक्लूजन होना चाहिए कि अब ओके वी कैन नॉट प्रिवेंट दिस, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम नहीं रोक सकते. द इंडियन प्लेट विल कीप मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अर्थक्वेक आते ही रहेंगे. व्हाट वी कैन डू ऑन आवर पार्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट वाला थोड़ा एंगल लेके आएंगे, कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग, राइट, अर्ली वार्निंग सिस्टम. और ये टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हैं आप. उसके साथ साथ क्या हो सकता है? अर्थक्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इसी 3 पॉइंट के अराउंड आप एक समराइजिंग लाइन लिख सकते हैं. कंक्लूजन 10 मार्क क्वेश्चन है, डू नॉट ब्रीच द वर्ड लिमिट. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैंने आधा आंसर तो बता ही दिया. डिमांड एंड अप्रोच, जस्ट राइट एन आंसर प्लीज. वंस यू विल राइट देन यू विल अंडरस्टैंड. इतना भी आसान नहीं है, जो आपके दिमाग में हो उसको पुट डाउन करना. एंड सेंड अस योर आंसर इन द टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग बाय प्रूडेंट IAS. वील बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.